हरे कृष्णा। आज से वैशाख मास के शुरू हो गया है। इस मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। ये मास माता के तरह सब जीव की इच्छा के पूरा करने वाला है। ये महीना वृक्षों में कर्क वृक्ष के समान शिव जी विष्णु जी के प्रसन्न करने वाले हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में घरे के बर्तन में भोजन करता है, जो वैशाख मास कथा नहीं सुनता, जो तीर्थ स्नान नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता है, वो नरक में गिरता है। तो आज हमें सुना जा रही वैशाख माह के कथा, फल देने वाली पुरानी महिमा कथा, जिसे आप सभी को श्रद्धा प्रसन्न चित मन से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। इस मास में सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए और सूर्य उदय से पहले समय स्नान आदि कर लेना चाहिए। इस मास में सभी तीर्थ देवी देवता आदि तीर्थ के अंतर्गत बाहर के जल में भी स्थिर रहते हैं। सूर्य उदय से पहले स्नान करने से भगवान के रोग मुक्त करते हैं और शरीर स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। वैशाख मास के भगवान श्री कृष्ण के नाम से माधव मास का है। इस माधव मास को समान कोई मास नहीं है और भगवान माधव के जैसा कोई दियापक नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि पाप के समुद्र में डूबा व्यक्ति अगर वैशाख माह में दान पुण्य जाप तप स्नान करता है, उसके अक्षय पुण्य मिलता है। असमान उनके अपेक्षिता 100 करोड़ गुण से ज़्यादा फल देने वाला हो जाता है। तो मनुष्य कितना जगह से जगह पापी क्यों न हो, ये जो माधव मास में जो पुण्य कर लेंगे, वो पुण्य आपका दबेगा नहीं, उसका पुण्य खत्म नहीं होगा। शास्त्र आगे कहते हैं कि इस वैशाख मास में जो श्राद्ध अर्घ दान उपवास तपस्या कथा श्रवण करते हैं, पूजा आदि करते हैं, वो सभी से फल अक्षय देती है। शास्त्रों के श्लोक के अनुसार जो पुण्य कार्तिक मास में स्नान करने से होता है, वो उससे 1000 गुण पुण्य माघ मास में होता है और माघ मास से भी 100 गुना पुण्य गए माधव मास में होता है, वैशाख मास में स्नान करने से होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के पुरी में द्वारका में जाके करोड़ों वर्ष तक ले पुण्य के बराबर पुण्य केवल 1 महीना वैशाख के स्नान करने से प्राप्त होता है। वैशाख मास में केवल पुष्प अर्चना करने से, वैशाख मास की कथा महिमा सुनने से मतलब से भगवान मधुसूदन मनुष्य के दरिद्रता से मुक्त कर देते हैं। कथा भक्तों के धर्मान पुण्यवान बना देते हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कथा। कहने लगी वैशाख मास की, आप सब पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। तो इस महीने में ओम नमः नारायण मूल मंत्र के जाप से मनुष्य की दरिद्रता खत्म हो जाती है और मनुष्य के दुख सुख समाप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं कि आपने सैकड़ों पितरों के उद्धार कर देती है। जे मास में भक्ति पूर्वक स्नान दान करके कथा के श्रवण करते हैं। एक बार अमराज ब्रह्मा जी के पास गए थे और रोते हुए हाथ जोड़ के कहा, हे ब्रह्मदेव, मनुष्य के वैशाख मास में बार बार स्नान करने से बार बार मेरे दूतों के मार के ये मनुष्य भगा देती है। चित्रगुप्त ने इसके लिए जो लिखा है, इनके पुण्य पापों के जो लिखा दुखा है, बार बार वैशाख मास करके ये मनुष्य उसके भी मिटा देती है। इतना ही नहीं, आने वाला अपना कुल में जन्म लेने वाले पीढ़ियों के भी उद्धार कर देते हैं और इसके जो पूर्वज नरक में पड़े हैं, उनका भी वैशाख मास में ये मनुष्य स्नान करके उद्धार कर देते हैं और संसार बंधन से खुद भी मुक्त हो जाती है। आगे यमराज कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, ये तो मेरे अधिकार के क्षय करने वाले हैं। ब्रह्मा जी, मेरे तो पूरी दुकानें बंद हो गई है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे यमदेव, आप चाहते हो कि अच्छे लोग नरकों में जाए। तो यमदेव कहता है, नहीं ब्रह्मदेव, मेरा तो सेवा बंद हो गई है, मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी उनके समझाने लगी, लेकिन यमराज जी नहीं माना। तो यमराज जी रोने लग जाती है और तब ब्रह्मा जी यमराज जी के लेके भगवान श्री विष्णु के लोक वैकुंठ धाम को जाती है। भगवान नारायण के पास जाके यमराज हाथ जोड़ के कहती है, प्रभु हमारा भी थोड़ा ध्यान रखिए, हमारा भी कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। थोड़ी सी आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि भगवान श्री विष्णु तनि करे शब्द में बोलते हैं, हे यमराज,
मैं अपनी लक्ष्मी को त्याग करने के लिए तैयार हूँ। अपने गले के वज्ररत्न माला त्याग कर दूंगा जो मुझे प्रिय है। जैसे कस्तूर मुनि के तैयार करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अपने भक्तों के हित कभी त्याग नहीं कर सकता। तब यमराज कहते हैं, पर भगवान हम पर भी दया दृष्टि बनाए रखिए, हम पर भी कुछ कृपा कीजिए, हमारा भी सेवा चलती रहे। तब भगवान विष्णु कहती है कि हे अमदेव, कलयुग में वैशाख मास की महिमा लुप्त जो होती जाएगी। महिमा तो वैसे ही रहेगी, लेकिन लोग जानने वाला नहीं रहेगी, बहुत कम लोग जानने वाली रहेगी। इसके लिए तुम्हारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा, हम लोग भी चलता रहेगा। और जो लोग इसका महिमा जान के इसके आत्मा साथ करेगा, उनके वैसे ही पुण्य मिलेगा। आज जो मैं बताया हूँ, आज ये वैसे पुण्य फल के भागी होगी। तब इतने में यमराज संतुष्ट नहीं होते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मुझे मेरा भी हिस्सा मिले, ऐसे भी आप कृपा करें, मुझे भी इससे संतुष्टि नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं, हे यमदेव, जो लोग वैशाख मास में पुण्य कर्म करेंगे, उनका पुण्य कर्म तभी सफल होगा जब मनुष्य आपको अपना हिस्सा देंगे। आपको अमराज के निमित्त 1 लोटा जल प्रदान करना है। उसके अंदर काला तिल डाल के, कुसा डाल के, गंगा जल आदि डाल के, लोटे के जल को दक्षिण दिशा के मुँह करके उसको आपके लिए जल देना होगा। तब आप अर्थात हम देवता तृप्त हो जाएगी, तब आपको अपना हिस्सा मिल जाएगा। और जो इस माधव मास में, वैशाख मास में पुण्य कर्म करेंगे, उनका अपना हिस्सा, अपना पुण्य उनके प्रताप होगा, प्राप्त होगा। ऐसा बताया कि जो हम देवता के अर्घ नहीं देती, उनका हिस्सा नहीं देती है, उनका पुण्य मान नहीं होगा। इसलिए वैशाख मास में प्रत्येक दिन दक्षिण दिशा में मुँह करके हम देवता के नाम लेके जल के दान करना है, और उन्हें सीधे सीधे आपको मिले, आपके समान फल मिलेगा। वैशाख के महीने में प्रातःकाल उठने से, नहा धो के स्नान करने से सब जन्म के पाप नाश हो जाती है। जैसे सूर्य उदय के उगने पे अंधकार के नाश हो जाती है, ये ब्रह्मा जी के वचन हैं। और इसी वैशाख मास महात्मा गोकुल के नारद जी ने राजा अमृत से कहा था, हे राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध ये ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी उदावली गदलावी नदी में स्नान करने गई, परंतु पवित्र भगीरथ को पार करने के बाद दुर्गम जल सूनी भयंकर निर्जल वन में धूप से विकल हो गए थे। वैशाख के महीना था और दोपहर के समय था। ये किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुर्याचारी आके हाथ में धनुष धारण के आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसके बुद्धि पवित्र हो गया। इस प्रकार बोला, हे मुनि, मैं अंतर दुर्बुद्धि पापी हूँ, मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ा कृपा किया है, लेकिन साधु महात्मा स्वभाव से बहुत दयालु होते हैं। साधु बाबा, मैंने आपके शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुष के समतर होने पर मनुष्य फिर कभी दुख के नहीं प्राप्त होती है, तथा आपको अपना पाप नासिक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए कि जैसे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य भाव सागर से पार हो जाती है। साधु महात्मा उसका चित्त के सबके समान होता है, वो सब प्राणियों के दयालु होती है। उनके दृष्टि में न कोई नीच है, न कोई ऊंच है, न कोई अपना है, न पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब उनके संसार बंधन से छूटने वाले ज्ञान के उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जल मनुष्य के पाप के नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूढ़ जल उनके उद्धार करने वाला साधु पुरुषों के स्वभाव माना गया है। व्याध के ऐसे वचन सुन के शंख ने कहा, हे व्याध, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख माह में भगवान श्री विष्णु के प्रसन्न करो। सब पार करने वाले संसार से धर्म विधि बताया गया, उसका पालन करो। तो दोस्तों, मुनि सिर शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे, तो दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में जाकर स्नान किया और उस अच्छा वस्त्र धारण करके मंद बानन के उपासना काली पूरी की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के लाए हुए जल स्वास्थ्य फलों के खाया। जब वो खा पी के सुख पूर्वक विराज हुए, उसी समय व्याध ने हाथ जोड़ के कहा, मुनि, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ है,
किससे ऐसी सद्बुद्धि मुझे महात्मा के संगति प्रभावित हुई है। प्रभु आप ठीक मुझे समझे तो मैं जो कुछ पूछा हूँ वो तथा अन जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। ऋषि शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पालन के विद्वान ब्राह्मण थे। सतनगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्री वस्त्र नाम स्तंभ था। तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चल के किसी वेश्या में तुम्हारा आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुम्हें नित्य कर्म में त्याग दिया और सूत्र के भांति घर आके रहने लगे। वो तुम सदाचारी दुष्ट तरह धर्म करने के त्यागी थे। तुम उस समय तुम्हारे ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वेश्या से ही तुम्हारा सेवा किया। वो सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वो तुम दोनों के पैर धोती थी, तुम दोनों के आज्ञा के पालन करती थी, दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वो वेश्या सहित पति की सेवा करती हुई वो दुखनी ब्राह्मणी के इस भूत बल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़ीद खाया, तिल सहित भर्जन किया। उस पति भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा। उसका बहुत बड़ा भयंकर रोग हो गया। उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तकले घर में धन रहा तब तकले बेसिया भी वहाँ टिकी रही। उसका सारा धन लेके पीछे उसने उसका घर छोड़ दिया। बेसिया तो गुरूर निर्णय होती है, उसके छोड़ के दूसरे के पास चली गई। तब ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित होके रोता हुआ अपना स्त्री से बोला, देवी मैं बेसिया के प्रति निस्तिर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी तुम परम पवित्र हो, मैं तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया हूँ। कल्याणी जो पापी निंदनीय मनुष्य अपने विनीत पत्नी के आदर नहीं करेगा वो 15 जन्म तक न कुशंकल होता है। महाभागे दिन रात साधु पुरुष उसका निंदा करते हैं। तुम सात्वी प्रत्यवर्ती औरत हो, तुम्हारा अनादर करके मैं पाप उन्हीं में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उसका मैं दद हो चुका हूँ। इस प्रकार वचन कहते हुए पति से वो पति वार्ता हाथ जोड़ के बोली, परानाथ आप मेरे पति व्यवहारों के लेके दुख न माने, लज्जा के अनुभव न करें। मेरा आपके ऊपर तनी भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपना दर्द हुआ है बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पापे इस जन्म में दुख रूप आते हैं। जो उस दुखों के धैर्यपूर्वक सहन करते हैं वही स्त्री साध्वी मानी जाती है, वही पुरुष से समझा जाता है। वो उत्तम व्रत वाली स्त्री अपने पिता भाइयों से धन मांग के लाई है, उससे पति के पालन करने लगी। उसके अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर में निवासु विष्णु माना। वो दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती रह गई। उसके शरीर में पड़े हुए कष्ट कीड़ों को धीरे धीरे नख से घिस के निकालती थी। ब्राह्मणी न रात में सोती थी न दिन में। अपने स्वामी के दुख से दुखनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी कि रस्ती देवता पितर मेरे स्वामी की रक्षा करो, इन्हें रोगहीन व पाप करते अपने पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस के दही उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी के प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी। 10 शनिवार के उपवास करूंगी तथा मीठा घी के नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन हो के 100 वर्ष तक ले जीवे। इस प्रकार वो देवी प्रत्येक दिन देवता से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिन कोई देवक नाम के महात्मा वहाँ आया। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सही कार के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने बैठा। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोके उस जल को मस्तक पर चढ़ाया। धूप से कष्ट पाए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। तभी उसके थोड़ी ही देर समय में ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सूत मिर्च पीपल लेके जब उसके मुख में डालने लगी तभी उस पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत ससर गई थी। ब्राह्मणी के उंगली के वो कोमल खंड उसके मुंह में रह गया था। उंगली काट के उस बेसिया के चिंतन करता हुआ वो ब्राह्मण मर गया। तब उसके पत्नी कांतिमती ने कंगन बेच के बहुत सारा धन खरीदा
चिता बना के साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गहरा आलिंगन करके उसके साथ अपना आप को जला दी, चिता में जला दी। शरीर त्याग के साथ साथ भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उससे उसको योगी गम में परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वेश्या के चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसीलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो। अहिंसा में आसक्त हो, सबके उदरन में डालते रहते हो। तुमने वैशाख मास में पुण्य शरबत देने के लिए ब्राह्मणी के अनुमति दी थी। उसी के पुण्य से आज तुम व्याध होने पर भी सब सुख के एकमात्र साधन धर्म विषय पर प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुआ है। तुमने जो पाप के हरने वाले मुनि के चरणों के सिर पर धारण किया था, उसी के ये फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। आगे उन्हें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के उन्होंने आगे ने कहा, प्रचंड काल में काश्वी देव में देवव्रत के एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मारनी के नाम से जानती थी। ब्राह्मण ने उस कन्या के विवाह सतशील नाम बुद्धिमान दीप के साथ कर दिया था। मननी कुमार मार्ग में चलने लगी, स्वच्छता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वो केवल आभूषण धारण करने के लिए पति के जीवन चाहती थी। उसने पति से बिल्कुल प्रेम नहीं था, उसके हितैषी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने वाली नौकर से उनका अभगर रिश्ता था, अर्थात उसके घर में काम काज करने के बहाने वो पति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य के रूप में उसके वहाँ ठहरती थी। इसी दोष से उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए थे, जो काल तकले आम के भांति उसकी हड्डियों के छेद डालती थी। उनके कीड़ों से नाक, जीभ, कानों के छेदन हो गया था, सकत औंधी गल गई, उसमें पंखा भी आ गई। इस शब्द कलेशों से मृत्यु के प्राप्त होकर वो नरक के यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक तांबे के भाटे में रख के जलाई गई। 100 बार उसके कुत्ते की उनी में जन्म लेना पड़ा। तत्पर उसके 100वें देश में प्रद्युम्न पद्म के ब्राह्मण के घर में अनेक दुखों से घेरित हुए कुतिया हुई। उस समय उसके कान, नाक, बोझ, पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे, ओगियों में कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष तक बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को परम बंधु के पुत्र नदी में स्नान करने गई। पवित्र हो के वस्त्रों से भीगे वस्त्र से घर आया। उसके तुलसी के वेदी के पास जाके अपने पैर धोए। देवी उगती कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले के समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणों मधु से वो नहा गई। तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गया। फिर तो उसके क्षण उसका पूर्व जन्म को स्मरण हुआ है। पहले के कर्मों की याद आने से वो कुतिया तपस्वी के पास जाके देवता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उस परम बंधन मुनि के पुत्र से अपना पूर्व जन्म में दुर्चारी वेदांत सुना पाया। वो एक भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वो दुराचारणी मेरी तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्रियों पति के अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति के अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षी के उगने में, अरबों बार के उगने में जन्म लेती है। इसी से स्त्रियों के सदा अपना पति के आज्ञा पालन करनी चाहिए। ब्राह्मण, आज मैंने आपके दृष्टि के सम्मुख आई, आपको मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मेरा पूरा इसी तरह अंतना पूर्वक निर्णय उन्हीं के दर्शन करने पड़ेगा। प्रभु, मुझे पाप चरणों को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके बार लीजिए। जो पुण्य आपके वृद्धि करने वाले द्वादशी किए हैं, उसमें स्नान, दान, अन्न भोजन करने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारियों के उद्धार हो जाएगा। महाभाग दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश जनार्दन तीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उनके समान होते हैं।
तीन वस्त्र आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीन दया दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। अंत में आप दमेंद्र नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुन के मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्म की सुख दुख रूप फल भोगती है। जैसे सांप के सर्कल से दूध केवल विष के पर विधि करता है, उसी प्रकार पापी के दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायता होता है। मुनि को मार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के बाद जाके आत्मस्वरूप में गर्दन करती हुई बोली, परमा बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजा की कुतिया हूँ। मैं सदा तुम्हारा जूठन खाया हूँ। मेरे रक्षा करो, मुझे बचाओ। गिरीश महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उसका उद्धार करना चाहिए। ये वेद विद्या के एक मंत्र है। चंडाल कौवे कुत्ते प्रत्येक दिन गिरीश के टुकड़े खाते हैं तथा उसका दया के पात्र है। जो अपने पाले हुए रोगासी से ग्रस्त उन्हें सकृत कार्य के उद्धार नहीं करता तो नरक में पड़ता है। अतः दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर कुतिया के ये बात सुन के घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र घर से बाहर निकला। उसी समय दया ने धान परम बंधु ने कुतिया से पूछा, ये क्या विधान रहेगी? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन के परमा बंधु बोला, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुष के मुख से ऐसी बात सुनही करती है। बद तुम देखो तो सब लोग दोसरों के उपकार करने के लिए उतरित रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष, साधु पुरुष सदा दूसरों के भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों के महाबली जान के मह ऋषि ने देवता के उपकार करने के लिए दयापूर्वक उनके अपना शरीर के हड्डी दे दी थी। महाभाग जे पूर्व काल में राजा सविसिनी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बारजों के अपने शरीर के मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीव बांधु नाम के राजा होती थी। उन्हें एक सर्प के प्राण बचाने के लिए महात्मा गुरु के अपना जीवन दे दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसते हैं। चंद्रमा चंडाल के घर में प्रकाश नहीं करते हैं। बार बार प्रार्थना करने वाले कुतिया को मैं अपने पुण्य से उद्धार करूँगा। इस प्रकार पुत्र के माँ तक निरावन करते हुए परम बुद्धिमान परम बंधु ने संकल्प लिया, कुतिया, ले, मैं द्वारसी महापुण्य तुझे दे दिया हूँ। ब्राह्मण के इतना कहने पर कुतिया सहजता अपना परचती शरीर के त्याग कर दिया। दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषण से अवधि हो गया। 200 दिशा के प्रकाश से करते हुए ब्राह्मणी की आज्ञा ने स्वरूप लोक के चले गए। वहाँ महान सुखों के भोग के इस पृथ्वी पर भगवान ने नारायण के अंग से पूर्वी से नाम के प्रकट हुई थी। इस प्रकार महात्मा के मुख से उस व्याध ने सभी कथा के सुन के उसने भी वैशाख मास के सभी नियम को पालन किया था। उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हे भगवान विष्णु, हे मधुसूदन, आप इस कथा कहानी के इस महात्मा के सुनने वाले को सबके